राम जन्मभूमि मंदिर के ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह की तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी है। 25 नवंबर को यानी कि कल इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी पहुंचेंगे। उससे पहले आज सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में धर्म ध्वज की कैसी तैयारी है, सीएम योगी आज उसका जायजा लेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे के आसपास राम मंदिर परिसर पहुंचेंगे। यहां पहुंचने के बाद वो सबसे पहले राम मंदिर परिसर में स्थित सभी मठ मंदिरों के दर्शन करेंगे और वहां की परंपराओं के अनुसार पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को ठीक सुबह 11 बजे मंदिर पहुंच जाएंगे, यानी कि राम मंदिर पहुंच जाएंगे, जहां पर धर्म ध्वजा फहरानी है। सबसे पहले वो सभी मठ मंदिरों में दर्शन पूजन करेंगे, फिर विशेष आरती में शामिल होंगे। 11:58 से 12:30 बजे के बीच शुभ मुहूर्त में वो राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना करेंगे। कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने बताया कि ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री व्रत रखेंगे और कोई भी आहार, यहां तक कि फल भी ग्रहण नहीं करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के समय वो 11 दिन व्रत में थे, आपको बता दें। और अयोध्या की अब 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में कल ध्वजारोहण होने वाला है, तो फूलों से अयोध्या को सजा दिया गया है, यानी हर जगह आपको फूलों की खुशबू और फूलों की खूबसूरती दिखाई देगी। तो वहीं लाइटिंग से भी रामनगरी को रोशन किया गया है। ये तस्वीर कल रात की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कि फूल भी लग गए हैं। रोशनी से इस वक्त राम मंदिर और उसके आसपास के जितने मंदिर हैं, मंदिर परिसर, वो सब जगमग हैं। और इंतजार अब कल के दिन का, जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और इसी शिखर पर भव्य ध्वजारोहण की जाएगी। और ध्वजारोहण समारोह पर जबरदस्त सियासत भी हो रही है। इसी बीच कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि राम राज्य तो आ चुका है। अंधकार का जो पताका था 500 वर्ष से, वो अंधकार का पताका नष्ट हुआ और सत्य का सत्यमेव जयते, क्योंकि यत्र धर्मो ततो जय, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। और ये विजय पताका है सनातनियों का। लेकिन एक बात बताएं, ये जो पताका है ये आधी अधूरी है। ये जो विजय है हमारी, ये आधी अधूरी है। जैसे पूरा बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरा मतलब ये है, प्रारंभ से लेकर आज तक उन विधर्मियों ने हमारी जड़ पर, हमारी आत्मा पर प्रहार किया है। शिव हमारी आत्मा है, कृष्ण हमारी आत्मा है, राम हमारी आत्मा है। तो 3 जगहों पर उन दुष्टों ने आक्रमण किया था। उसमें से एक जगह पे विजय पताका फहराई जा रही है। अयोध्या झांकी है, लेकिन मथुरा अभी बाकी है, काशी अभी बाकी है, दिल में दर्द अभी बाकी है। उस दिल के दर्द को मिटाने के लिए जब यहाँ ध्वजा पताका फहराई जा रही हो, उसी समय सनातनियों को एक संकल्प लेना चाहिए। उसी समय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मन ही मन संकल्प कर लेना चाहिए कि यही पताका काशी में भी फहराएगी और यही पताका मथुरा में भी फहराएगी। महाराज जी, आज अयोध्या का हम समय देख रहे हैं। आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे। छतरपुर नई दिल्ली से आप आह्वान करते हैं, धर्म संसद में आप बोलते हैं कि हमें राम राज्य लाना है। फिर हमने बागेश्वर वालों की भी यात्रा देखी, आपने किस तरह से ब्रज से जो आह्वान किया, क्या यही राम राज्य की कल्पना आप कर रहे हैं? राम राज्य की शुरुआत है। अच्छा, राम राज्य की शुरुआत है और सनातनी इसी दिशा में गए। पहले तो राम राज्य समझ लीजिए। कई लोग कहते हैं कि आपके हिंदू राष्ट्र में, आपके भारत में, आपके राम राज्य में मुसलमान असुरक्षित हो जाएंगे। आई एम सॉरी टू से, ये सच नहीं है। राम राज्य कहते किसको हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। राम राज्य किसी को दुख नहीं देता है, राम राज्य सबको सुख देता है। और एक आध राज्य ऐसे हैं जहाँ वो सुख अपने आप को ही सुखी पाते हैं। या तो उनके हो जाओ, नहीं हो जाओगे तो तलवार और तुम्हारे पेट में यूं घुसेड़ देते, सब कुछ मार मूर के खत्म कर देते। वो राज्य नहीं है हमारा। राम जी का वो राज्य नहीं है। राम जी का राज्य है, कुत्ता भी अगर आए उसे भी न्याय मिलता है, चेंटी को भी खाना मिलता है। और राम राज्य का मतलब जानते क्या है? शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं, ये है राम राज्य। इस राम राज्य को हम सपने सजो रहे हैं। किसको तकलीफ है भाई? कौन चाहता है बकरी काटना? कौन चाह रहा है बकरे काटना? कौन चाह रहा है सिंहों को मारना? कौन चाह रहा है आपस में द्वेष पैदा करना? राम राज्य को जानने के लिए पहले राम को जानेंगे, तब राम राज्य समझ में आए। और देखिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी अयोध्या पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा।
90 के दशक में ये प्रण लिया था, जब वो आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के रथ की संचालन करते आए थे। उन्होंने प्रण लिया था कि प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बनेगा तभी हम राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। राम मंदिर बना, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकार्पित किया, अब ध्वजा को स्थापित करने के लिए आ रहे हैं। यह अद्भुत नजारा पूरी दुनिया सनातन संस्कृति का चरमोत्कर्ष देखने वाली है। सर, ये अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी कर रही, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। इनके पेट में केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स का दर्द है और कुछ नहीं।